सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 24 घंटे दिल्ली में बिताने के बाद पटना वापस लौट आए हैं। वो रविवार को दिल्ली गए थे और सोमवार शाम को वापस आए। हालांकि उनकी दिल्ली यात्रा का उद्देश्य अब तक आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है और ना ही उनकी गतिविधियों का विवरण सामने आया है। लेकिन सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार की इस यात्रा से जुड़ी हुई अटकलों को एकदम से अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके पीछे कुछ तर्क छुपे हो सकते हैं। पिछले बार देखा जाए तो इस बार की अगर बात करें, पहली अटकल ये भी है कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लोकसभा इलेक्शन के समय से ही बीजेपी से बिहार विधानसभा चुनाव जल्दी कराने की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा ने भी नीतीश के लिए एक गहरी चिंता का विषय बनाया हुआ है। प्रशांत किशोर को मिल रहे सपोर्ट आरजेडी के साथ साथ नीतीश के लिए भी खतरा है, क्योंकि प्रशांत का मेन टारगेट नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के प्रभाव को कम करने के लिए जल्दी चुनाव कराने के पक्ष में है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश ने इस बारे में बीजेपी लीडर से खुद बात की हो या फिर अपने एमपी संजय झा और ललन सिंह को बीजेपी नेतृत्व से बात करने का जिम्मा दिया हो, क्योंकि नीतीश ने दिल्ली में संजय झा और ललन सिंह से काफी लंबी बैठक की थी। नीतीश कुमार की यात्रा का दूसरा मुद्दा झारखंड चुनाव माना जा रहा है। झारखंड में जेडीयू एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है और सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है। निर्दलीय से जेडीयू में आए सरयू राय का निर्वाचन क्षेत्र को लेकर भी मामला फंसा हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि वो जमशेदपुर ईस्ट से एमएलए हैं, जहां उन्होंने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। अब रघुवर अपने परिवार के लिए उस सीट की डिमांड कर रहे हैं। संभव है कि नीतीश ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की हो। सीटों की संख्या को लेकर भी चर्चा होनी थी, क्योंकि बीजेपी सिर्फ 2 से 3 सीट्स देना चाहती है। एक और अटकल ये भी है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जो काफी समय से लंबित है, जिसमें कुछ मंत्रियों को बदला भी जा सकता है। बता दें कि अभी सिर्फ 30 मंत्री हैं, जबकि 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार के सदस्य दिलीप जायसवाल ने 2 हफ्ते पहले संकेत दिया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार इस महीने हो सकता है। हालांकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, जिसमें शुभ काम नहीं होते। संभावना है कि नवरात्रि के दौरान मंत्रिमंडल का विस्तार हो और कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। नए नामों पर नीतीश की सहमति जरूरी है। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण अटकल ये भी है कि नीतीश को 2 डेप्यूटी सीएम की व्यवस्था पसंद नहीं है। इसीलिए संभव है कि विस्तार के समय एक डेप्यूटी सीएम को हटाया जा सकता है। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24।